गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो वेक्टर का लास्ट लेक्चर है, मतलब पीवाईक्यू करवानी है 2020 से लेकर 2012 तक। अभी तक हमने 24 के किए, 23 के किए, 22 के किए, 21 को पेपर नहीं हुआ था क्योंकि कोविड का टाइम था। तो 2012 से लेकर 2020 तक सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े ही है, ठीक है। तो ये आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कल से 3D के पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। पहले 3D के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर पीवाईक्यू, ठीक है। आज लीनियर प्रोग्रामिंग के भी पीवाईक्यू डाल देंगे हम। तो देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, b is a vector such that a dot b equal to b का स्क्वायर, a माइनस बी √7 है। आपको b का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, a वेक्टर दिया हुआ है, a डॉट b दिया हुआ है। आपको a माइनस बी से b का मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है। इसमें स्क्वेयरिंग कर लो, ये निकल जाएगा। देखो जी ध्यान से, आपको b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो आपने बचपन में a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो लगा दो। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a.b, है ना। ये बचपन में पढ़ा था हमने। ए का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लो, ए का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लो, इधर ही लिख दो। क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 14। तो यहां इसकी वैल्यू लिख दो, √14 का स्क्वायर, ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड तो बी का निकालना है आपको। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ए डॉट बी की जगह ये लिख दो, ए डॉट बी की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। और इसका भी तो स्क्वायरिंग करनी थी, इसका क्यों नहीं किया हमने। ए डॉट बी की जगह लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये बन गया 7। ये कितना हो गया, ये 14 हो गया। ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 गया, 1 -1 माइनस बी स्क्वायर, इसको यहां ले जाओ, माइनस बी स्क्वायर, 14 में से 7 -7, बी स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है। प्लस माइनस मत लिखना क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो इसको यहां तक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो अगला, अगला देखो क्या दिया है, ए डॉट बी दिया हुआ है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो ए डॉट बी को खोल दो, ये दिया हुआ है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू 1/2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ये ए उड़ा दो, ये बी उड़ा दो, तो पीछे क्या बचा, कॉस थीटा 1/2 हो गया। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, तब थीटा कितना हो, 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा आंसर। देखो इसको भी, ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, मतलब ए जीरो नहीं है, नॉन जीरो का मतलब है ए जीरो नहीं है। आपको वैल्यू निकालनी है ए डॉट आई, ए डॉट जे, ए डॉट के की। तो कैसे निकालेंगे, देखो आप लेट कर लो, ए वेक्टर को मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो सबसे पहले ए डॉट आई निकालो, ए डॉट आई देखो क्या होगा, देखो आई डॉट आई 1 होता है, एक्स बचेगा, जे डॉट आई 0 हो गया, के डॉट आई 0 हो गया, तो पीछे एक्स बचा, ठीक है। अब निकालो ए डॉट जे,
करो इसको, जे आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, वाई बचेगा, के डॉट जे 0, तो वाई हो गया। इसी तरह अब निकाल लो ए डॉट के, ए डॉट के हो जाएगा जेड हो जाएगा, है ना। अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, देखो इसमें डालो ए डॉट आई की जगह एक्स, और फिर ये वाला आई कैप, ए डॉट जे की जगह वाई, और ये वाला जे कैप, और ए डॉट के की जगह जेड, और ये वाला के बचा, और ये किसके बराबर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर। तो आप लिख सकते हो कि ये क्या होगा, ए वेक्टर। ये लो जी, ये भी हो गया। देखो अगला, नेक्स्ट, ये तो खुद कर लेना, प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन तो सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। ये होमवर्क दे देते हैं, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, तो आपको निकालना है ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। चलो ये होमवर्क रहेगा, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 12, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये किसके बराबर है, 12 के। तो ये बन रहा है, इस पे आप ए प्लस बी ए माइनस बी, इस पे लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डॉट में लगा सकते हैं, तो इसको लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, और ये बनेगा बी का स्क्वायर, 4 बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 4 में से 1 निकाल दो, 3 बचेगा। ये बन गया कुछ ऐसा, तो इसको हटा दो, स्क्वायर को वहां ले जाओ, तो b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √4, √4 हो गया 2। अब आपको क्या निकालना है, a का मैग्नीट्यूड, इसमें डाल दो 2 इंटू 2 4, ये लो जी, ये भी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, कुछ ऐसा। देखो ये ए वेक्टर है, ये ए है, ये बी है, ये एन वेक्टर मान लो, एन क्या, ये वेक्टर जो है ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या याद रखना है, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी और अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालो और उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले क्या करो, ए क्रॉस बी निकालो। देखो क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां लिखो आई कैप जे कैप के कैप, यहां पे ए के कोफिशिएंट्स 4 3 1 और बी के 2 -1 2। चलो एक्सपैंड तो आता होगा करना, 6 + 1 7, 8 में से 2 गए 6, -6 j, -4 -6 -10 के, ठीक है। 6 + 1 7, 8 विच 2 कटे 6 ते 4 ते 6 10, सही है। अब ये बना, आपको निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो करो इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49
6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, कितना हो गया? ये बनेगा 150, 185, 185, 185। इसमें डाल दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की जगह ये लिख दो 7i माइनस 6j माइनस 10k अपॉन 185। 185 के रूट तो नहीं निकलते, देख लेना, अगर इसके रूट्स निकलते होंगे तो निकाल लेना। 5 से करेंगे तो क्या बनेगा? 5 से करेंगे तो 5 3 15, 35 है ना, इसके बनते हैं। इसको 5 से करोगे तो बनेगा 5 3 3, नहीं बनता, 37 बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। लो जी, ठीक है, अब बढ़ते आगे। अगला, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन। इसको देखो कैसे करेंगे। ए बी सी बी 3 वेक्टर सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। इस लाइन को ध्यान से समझना। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए। इसको यहां पे लिखो पहले, फिर आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? बी की प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। तो बी की प्रोजेक्शन क्या? बी ऑन ए क्या बनता है? ये बी डॉट ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ये बनता है सी डॉट ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। तो इसको उड़ा दो तो पीछे बचेगा बी डॉट ए। बी डॉट ए को आप ए डॉट बी भी लिख सकते हो, ठीक है। बी डॉट ए सेम एज सी डॉट ए, सॉरी, बी डॉट ए इज सेम एज ए डॉट बी। यहां तक की कहानी हमने आपको बता दी। अब आगे की कहानी, बी सी आर परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्या रिलेशन बनता है? बी सी के परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी 0 होता है, ठीक है। यहां तक की कहानी भी बता दी हमने। अब अगली कहानी हमें यह देखना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो तो कुछ नहीं करो, इसका स्क्वायर ले लो, बस हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कंसीडर कर लो। तो हम यहां पे कंसीडर करने जा रहे हैं 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, इसका स्क्वायर कंसीडर कर लिया। चलो लगाओ यहां पे a, आपने बचपन में ये पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो बस ये लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर 9a स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 4b स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 4c स्क्वायर, फिर आगे देखो क्या, 2ab, 2 3 6 6 2 12 माइनस 12a डॉट बी, फिर इधर 2 2 4 4 2 8 माइनस 8 b डॉट सी, और आखिरी 3 2 6 6 2 12 12 c डॉट ए। ये बन गया कुछ ऐसा। अब क्या करो, इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, प्लस माइनस मत लिखना क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, b का मैग्नीट्यूड 2, c का मैग्नीट्यूड 3। और ध्यान से देखो, a डॉट b इज सेम एज c डॉट ए, a डॉट b इज सेम एज c डॉट ए।
तो अगर हम ये दोनों उड़ा दें तो चलेगा, क्योंकि ए डॉट बी और सी डॉट ए सेम है, तो ये भी 12, ये भी 12, ये माइनस का ये प्लस का, है ना। और बी डॉट सी किसके बराबर है? 0 के। और अगर हम इसको 0 लिख दें तो भी चलेगा। तो हो गया, कितना बनेगा? 9 या 16 पंजी, है ना। 16 ते 9 पंजी ते 36, 9 चौके 36, पंजी ते 16 और 36 ते पंजी काट 61, 61 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का। Find the magnitude of each of the two vectors a and b having the same magnitude। आपको a और b का मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। सेम मतलब बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ a is same as magnitude of b such that the angle between them is 60 डिग्री। मतलब कि थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट, स्केलर का मतलब होता है डॉट, मतलब इन दोनों का डॉट 9/2 दिया। अब a डॉट b को खोल दो, क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 9/2। देखो a का मैग्नीट्यूड है, a और b बराबर है, ये दोनों बराबर है तो स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस 60, यहां 60 डाल दो, कॉस 60 1/2। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9, प्लस माइनस नहीं लिखना है, a का मैग्नीट्यूड 3 और a और b बराबर है। लो जी, ये भी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो आपको साइन थीटा निकालना है। अब साइन थीटा निकालना है तो हम साइन नहीं निकालेंगे, हम कॉस निकालेंगे, क्योंकि कॉस से साइन निकालना आसान है, वरना पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस निकालो। कॉस होता है ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो देखो, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो। तो सबसे पहले ए डॉट बी, आई डॉट आई 1 3 बचेगा, जे डॉट जे 1 -2 इंटू 2 4, के डॉट के 1 3 बचेगा। नीचे ए का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितने पहले ये कितने गया, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 1 4 9, फिर इधर भी 9 4 1। ठीक है, चलो जी, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 13 नहीं 10, ये बनेगा 14, 14 इंटू 14 14 हो जाएगा, तो ये बन गया 5/7। अब आपने बचपन में ये भी पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो यहां पे कॉस की वैल्यू डाल दो, कॉस थीटा 5/7, इसका स्क्वायर करो 25/49, इसको उधर ले जाओ, एक में से माइनस कर लो इसको, कितना बचेगा? 49 में से 25 गए, कितना बचेगा? 24, स्क्वायर को वहां ले जाओ, 49 में से 25, 24/49, इसको लिख दो 4 इंटू 6 अपॉन 49, 2√6 अपॉन 7। ये लो जी, ये भी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़े टाइम से ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार 2024 में ये क्वेश्चन, 25 में 100% ये क्वेश्चन आएगा।
लिख के ले लो। अगला देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी एंड डी डॉट ए इक्वल टू 21। देखो ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, आपको डी वेक्टर निकालना है, आपको डी वेक्टर निकालना है जो सी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। आपको डी वेक्टर निकालना है जो सी के भी परपेंडिकुलर है, जो सी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। देखो इसके लिए आप रिलेशन याद रख सकते हो, अगर डी वेक्टर परपेंडिकुलर हो ना तो इसमें रिलेशन दे सकते हो लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस डी। ठीक है, दोबारा सुनो, आपको डी वेक्टर निकालना है जो सी के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, सी क्रॉस बी, सॉरी सी क्रॉस बी। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो डी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस बी। ठीक है, अब क्या करो, सी क्रॉस बी को ले, सी क्रॉस बी को, सी क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बना लो, ये बना आई कैप जे कैप के कैप, है ना, ये कुछ ऐसा हो गया। अब यहां पे सी के कोफिशिएंट्स 3 1 -1 और बी के 1 -4 5। अब क्या करो, इसको एक्सपैंड कर लो, 5 में से 4 1 आई बचेगा, 15 + 1 16 -16 जे -12 -1 -13 के, ये बना 1 कितना, अबे रुको ना यार, हेलो, हाँ जी बोलो जल्दी। अच्छा ठीक है यार, अभी तंग करते हो, कितने पैसे हैं, ये ले, क्या बोल कर दिए मैंने, पेमेंट कर दी। इसमें देखो एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, ठीक है, 3 1 -1 3 1 -1 बी 1 -4 5 5 में से 4 1, ठीक है, 15 + 1 16, ठीक है, -12, ठीक है। अब क्या करो, देखो बस अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो देखो अगली कंडीशन दी है डी डॉट ए इक्वल टू 21, तो डी और ए का डॉट प्रोडक्ट कर लो। देखो ये डी है और ये ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट, तो पहले देखो लैम्डा आई डॉट आई 1 होता है तो बचेगा 4, जे डॉट जे 1 होता है तो 5 × -16 -80, के डॉट के 1 होता है तो बनेगा 13, तो ये बन गया, ये बनेगा कितना 63 लैम्डा इक्वल टू 21, लैम्डा इक्वल टू 1/3, ये लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल दो तो ये आंसर हो गया। ये लो जी, ये भी हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते आगे। अगला ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है, एनसीईआरटी वाला खुद करोगे, बता देते कहां पे है। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर लेना, ठीक है, यहां तक तो सेम है। उसके बाद आपने क्या करना है,
जब यहां तक कर लोगे ना, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में देख लेना हाइपोटेन्यूज कौन सा आ रहा है। आप ए बी का स्क्वायर निकालोगे ना, बीसी का स्क्वायर निकालोगे और एसी का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। जो एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा -1 -i -2j और -6k। हाँ ये बन जाएगा ये 41 बनेगा, आप चेक कर लेना, मतलब ये 41 हो जाएगा। और इन दोनों में से कोई एक, ये 35 होगा, ये 6 होगा। अब हो सकता है 35 और 6 इनमें से कोई हो जाए, तो इसको ले लेना 35, इसको ले लेना 6। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो बेस होगी 6 और 35, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो हमने बता दिया, बाकी तो एनसीईआरटी जैसे। अब देखो अगला, a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। a का मैग्नीट्यूड 5 है, देन राइट द वैल्यू ऑफ b का मैग्नीट्यूड। तो देखो कैसे करेंगे, हमने ना आपको लैग्रेंजियस आइडेंटिटी पढ़ाई हुई है। a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं लैग्रेंजियस आइडेंटिटी। हमने जब आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.4 पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया, ठीक है। तो इसकी जगह लिख दो 400, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, लिखो 5 का स्क्वायर, बी का हमें निकालना है तो इसको सेम रहने दो, इसको यहां ले जाओ, ये बनेगा 400 बाय 25। 25 में से 400 उड़ा दो, 16 बचेगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16, बी इक्वल टू √16, 4 हो जाएगा। ये लो जी, ये भी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, शो दैट ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। हमें शो करना है कि ए माइनस डी पैरेलल होना चाहिए बी माइनस सी के। तो कैसे करेंगे, देखो, टू प्रूफ ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। देखो हमें अगर प्रूफ करना हो दो वेक्टर पैरेलल है, अगर ए बी के पैरेलल है तो हमें प्रूफ करना होता है कि ए क्रॉस बी 0 होना चाहिए। तो यहां पे आपको क्या प्रूफ करना है, ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी ये 0 बनना चाहिए, ठीक है। क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। तो कैसे करेंगे, आप इसकी क्या करो, एलएचएस ले लो, इसकी एलएचएस ले लो, ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी। इसको क्या करो, इसका इसके साथ क्रॉस करो, ये बनेगा ए क्रॉस बी, इसका इसके साथ माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी। देखो ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस डी के, और ए क्रॉस सी किसके बराबर है, बी क्रॉस डी के, ठीक है। अब सुनना ध्यान से बात, अगर आप ए क्रॉस बी को ना बी क्रॉस ए लिखते हो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, मतलब यहां पे बाहर माइनस लगाना पड़ता है। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो बाहर नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब यहां पे भी हम ऐसा करना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं बी क्रॉस डी, तो बाहर माइनस पहले का तो एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम हम यहां पे भी ये करना चाहते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करो, सी क्रॉस डी, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो ये और ये उड़ा दो,
ये और ये उड़ा दो, तो आप चेक करो, प्रूफ कर दिया 0 के बराबर। तो ये प्रूफ हो गया कि a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी। नेक्स्ट, r वेक्टर दिया हुआ है, आपको निकालना है r क्रॉस i, r क्रॉस j प्लस एक्स वाई। तो सबसे पहले क्या करो, r क्रॉस i निकालो। देखो ये r है, इसका क्रॉस करो, ये बनेगा i क्रॉस i। i क्रॉस i क्या होता है, 0 होता है। फिर ये बनेगा j क्रॉस i, y इंटू j क्रॉस i। j क्रॉस i क्या होता है, माइनस k होता है, माइनस k। ये बनेगा k क्रॉस i। k क्रॉस i क्या होता है, k क्रॉस i j होता है, तो y j z j। ठीक है, तो ये बन गया माइनस, पहले लिखो z j माइनस y k। ठीक है, इसी तरह अब आपको क्या निकालना है, r क्रॉस j। करो इसका डॉट। i क्रॉस j क्या होता है, k होता है। j क्रॉस j 0 होता है। k क्रॉस j, k क्रॉस j क्या होता है, k क्रॉस j होता है माइनस i, है ना। k क्रॉस j, ये i है, ये j है और ये k है, तो उल्टा जब करोगे तो माइनस आ जाएगा। k क्रॉस j क्या होगा, माइनस i, है ना। k क्रॉस j माइनस i होगा। चलो जी, अब आपको क्या निकालना है, ये ले लो पूरा, r क्रॉस i डॉट r क्रॉस j प्लस एक्स वाई। करो इनका डॉट प्रोडक्ट, इसको लिखो माइनस जेड आई प्लस एक्स के। देखो इसमें आई है ही नहीं, तो आई तो 0 हो गया। अब इसमें जे नहीं है, तो जे भी 0 हो गया। अब बचा के डॉट के, आपको डॉट करना है। के डॉट के 1 होता है, तो पीछे बचेगा माइनस एक्स वाई और फिर ये वाला एक्स वाई। तो ये और ये भी क्या, ये लो जी, इसका आंसर 0 हो गया। देखो इसको याद। नेक्स्ट, ये तो आसान है, प्रोजेक्शन वाला तो खुद देखना, प्रोजेक्शन वाले को तो खुद देख लो। अगला फिर से प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन खुद देखना है। नेक्स्ट, अगला देखो क्या दिया है, ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स। ए और बी 2 यूनिट वेक्टर्स है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ठीक है, फिर बोला हुआ है ए प्लस बी इज द यूनिट वेक्टर। ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, तो मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। निकालना क्या है, एंगल निकालना है। ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, ए बी का मैग्नीट्यूड 1 है, ये बनेगा 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 1 का स्क्वायर। आपको एंगल निकालना है, ए डॉट बी को भी खोल दो। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ये बन गया। ये 1 और 1 उड़ा दो, ए का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, बी का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो यहां से कॉस थीटा क्या आ गया, -1/2। कॉस थीटा -1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो, 120 डिग्री। ठीक है, याद कर लो इसको, थीटा कितना हो, 120 डिग्री। चलो जी, ये भी हो गया। अगला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था, और हमने आपको करवाया। ठीक है, अगला देखो, वेक्टर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ 0 के बराबर। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, सी का मैग्नीट्यूड 7 है। आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। तो देखो क्या करते हैं,
देखो याद रखो, आपको जिनके बीच में एंगल निकालना है ना, उन दोनों को एक तरफ कर लो और तीसरे वाले को दूसरी तरफ। मतलब ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो इन दोनों को एक तरफ रखो, सी को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, याद रखना जिसके बीच में एंगल निकालना है उन दोनों को एक तरफ और तीसरे वाले को दूसरी तरफ। अब क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और इसका स्क्वायर बनेगा c स्क्वायर। ये बन गया कुछ ऐसा। a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर 9, b का 5, 5 का स्क्वायर 25। a डॉट b को खोल दो, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और c का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर 49, ये बनेगा 34। a का मैग्नीट्यूड 3, b का 5, 49 में से ये बना कितना 30, 49 में से 34 गए 15, cos थीटा हो जाएगा 15/30, 1/2, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। ये भी हो गया। देखो इसको, अगला देखो, इसमें देखो क्या, ये तो आसान है, दो वेक्टर इक्वल दिए हुए तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। ये a और b बराबर है, xi प्लस 2j माइनस जेड के इज इक्वल टू 3i माइनस वाई जे प्लस के। कंपेयर कर लो, देखो i का i के साथ x हो जाएगा 3 माइनस y हो जाएगा 2, 2 इक्वल टू माइनस वाई, y इक्वल टू -2 माइनस z इक्वल टू 1, तो z हो गया -1। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, 3 - 2 - 1 0। ये लो जी, ये भी हो गया। अगला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी वाले तुम खुद कर लो। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी तो हमने करवा दी अब इतनी सारी। अगला देखो, इसमें देखो ए और बी, ये क्वेश्चन आपको 2022 में भी पूछा गया था, है ना, 22 में भी आया था। ए और बी दो वेक्टर दिए हुए, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ, प्रूफ करना है 2a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो आपको प्रूफ करना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे स्क्वेयरिंग कर लो, प्रूफ हो जाएगा। देखो a प्लस बी इक्वल टू ए ले लो, क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a डॉट बी इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये और ये उड़ा दो। ठीक है, देखो a स्क्वायर को ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, a डॉट ए, तो पहले लिखो 2a डॉट बी, 2a डॉट बी लिखो पहले, और b स्क्वायर को लिख दो b डॉट बी। दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है, दोनों में b कॉमन दिख रहा है, तो b बाहर निकाल लो, b बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा 2a प्लस बी। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों में b बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 2a प्लस बी। और आप चेक करो, यही प्रूफ करना, ये देखो, ये लो जी, लिख लेना 2a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये भी हो गया। ठीक है, चलो i क्रॉस जे, i क्रॉस जे क्या होता है, k होता है, और i डॉट जे 0 होता है, k डॉट के 1, तो 1 हो गया। ठीक है, लो जी कंप्लीट हो गया। ये तो आसान ही है। स्केलर कंपोनेंट बताओ क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट, इसको इससे माइनस,
-7, इसको इससे -6। फिर वेक्टर कंपोनेंट आई जे लगा दो, -7i 6j। स्केलर कंपोनेंट ये हो गया, वेक्टर ये हो गया। ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया, ठीक है। ये लो जी, कंप्लीट हो गया हमारा। ये थोड़ी देर पहले अभी किया था हमने। ये वेक्टर होगा आज कंप्लीट। कल से 3D के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, बाय बाय।